हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। सबसे पहले तो सॉरी, कुछ काम की वजह से पिछले हफ्ते ज़्यादा वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। आज और एक सीरियल किलिंग मूवी की बात करेंगे जिसमें वो किलर इंसानों के अंगों से पेंटिंग बनाता है। तो चलो इस मिस्ट्री मूवी का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। शहर से दूर उस सुनसान हवेली में एक बूढ़ा पेंटर पैशनेटली अजीबोगरीब पेंटिंग निकाल रहा है जो ज्यादातर लाल कलर से बनाई जा रही है। तभी हमें पता चलता है कि वह कलर नहीं, इंसानी खून है। वहाँ की एक बुक से पता चलता है उस पेंटर का नाम याकोमा है। वहीं पे मरी पड़ी एक लड़की भी हमें दिखाई देती है। तभी एक लड़की उसे फोन करती है मगर याकोमा फोन को कट कर देता है। लड़की का नाम मीना है। वो कौन है ये आगे जाके पता चलता है। अब स्टोरी दूसरे कैरेक्टर की ओर मुड़ती है। तकाशी जो एक आईटी एक्सपर्ट है और ब्रिलियंट हैकर भी है, वह एक मिडिल क्लास अपार्टमेंट में शिफ्ट होता है। उसका पड़ोसी कजामा पहले तो उसे देख के नाराज होता है मगर जब उसे पता चलता है कि दोनों का सरनेम एक ही यानी राम से है तो वह तकाशी को वेलकम करता है। कजामा एक अजीब सन की प्राइवेट डिटेक्टिव है। उसके कपड़े पहनने का स्टाइल, उसका अंदाज सब हटके है मगर वह ब्रिलियंट है। ज्यादातर वह फ्रॉड के केसेस हैंडल करता है। उसमें एक ही खामी है और वह है शराब। वह पक्का शराबी है। तो अपने नए पड़ोसी यानी तकाशी के आने की खुशी में वह रात को उसे अपने घर इनवाइट करता है। दोनों जमकर पीने लगते हैं कि तभी रात के 1:30 बजे कोई कजामा का दरवाजा खटखटाता है। कजामा बाहर जाके देखता है तो एक लड़की खड़ी होती है। वो कोई केस लाई है। वो उसे अपना नाम मनामी बताती है। कजामा उसे ऑफिस न आकर घर आने की वजह पूछता है तो वो बताती है कि उसे कोई खास काम है और कजामा के घर का एड्रेस उसे उसके असिस्टेंट नेगी ने दिया है। कजामा उससे कहता है कि चूंकि वो बहुत पी चुका है तो ऐसी हालत में वो केस सुनने के मूड में नहीं है, तो बेहतर है वो कल सुबह उसके ऑफिस आ जाए। मनामी टेंशन में वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद कजामा नेगी को फोन करके उस पर गुस्सा होता है कि उसने क्लाइंट को उसके घर का एड्रेस दिया। नेगी उससे कहता है कि मनामी डेस्परेट लग रही थी तो उसने उसे उसके घर भेजा। यहाँ रात को मनामी घर जा रही होती है तो रास्ते में उसे ऐसा लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। जब वो मुड़ के देखती है तो कोई उस पर हमला करता है। दूसरे दिन यह नमूना यानी कजामा अपने ऑफिस पहुंचता है तो उसकी बुद्धू सेक्रेटरी किटी उसे न्यूज़ देती है कि कल रात मनामी का मर्डर हुआ। नेगी कजामा को बताता है कि किसी ने उसे किडनैप करके मार डाला और फिर उसका लीवर निकाल लिया। पुलिस को उसकी डेड बॉडी के पास पानी से भरी एक थैली मिली। मनामी की मौत की खबर सुन के कजामा शॉक होता है। उसे लगता है कि काश कल रात वो उससे बात कर लेता। तभी वहां पे सीनियर इंस्पेक्टर टैंगो आता है। टैंगो को मनामी के फोन पे लास्ट लोकेशन कजामी का घर दिख रहा था, इसलिए वो पूछताछ के लिए आया है। अब इंट्रोगेशन के लिए कजामा को पुलिस स्टेशन लाया जाता है। कजामी टैंगो से कहता है कि उसे भी अफसोस है कि वो मनामी की कोई मदद नहीं कर सका। इंस्पेक्टर मैक उसे वार्निंग देके छोड़ देता है मगर फिर भी कजामा उनके सस्पेक्ट लिस्ट में रहता है। यहाँ कजामा का फोन लौटाने तकाशी उसके ऑफिस आता है और किटी पे फिदा होता है। किटी उसे क्लाइंट समझती है। किटी याकोमा के पेंटिंग की दीवानी है। वह तकाशी से कहती है कि याकोमा के पेंटिंग में एक आत्मा होती है। तभी नेगी वहां आके उन्हें बताता है कि याकोमा को मास्टर ऑफ ट्रेजेडी कहा जाता है। नेगी बताता है कि याकोमा के पागलपन से तंग आकर उसकी वाइफ जेनी ने आत्महत्या की थी। पत्नी की मौत के बाद याकोमा जर्मन फिलोसोफर रुडोल्फ से प्रभावित हुआ। उसके बाद वह रिलीजियस पेंटिंग बनाने लगा जो प्रकृति के तत्वों पर आधारित होती है। किटी के याकोमा के पेंटिंग के लिए दीवानगी देख के तकाशी उसे याकोमा का पेंटिंग एग्जीबिशन देखने के लिए इनवाइट करता है। किटी कुछ नाराजगी से तकाशी से कहती है कि आजकल याकोमा की पेंटिंग कुछ अलग होती है। उनमें वो बात नहीं जो पहले हुआ करती थी, मानो वो किसी और ने बनाई हो। यहाँ कजामा मनामी की केस की तहकीकात शुरू करता है। तभी उसे उसकी कॉम्पिटिटर पिंकी मिलती है जो खुद एक सक्सेसफुल डिटेक्टिव है। वो उससे कहती है कि कजामा को रात को बार और पब में जाके काम ढूंढना चाहिए। आजकल ऐसी जगह ही डिटेक्टिव गिरी चलती है। मरे हुए लोगों का केस लेने से पैसा नहीं मिलता। कजामा उससे कहता है कि वो पैसे के लिए नहीं बल्कि खुशी के लिए काम करता है। अब जब कजामा मनामी के कलीग से बात करता है तो उसे पता चलता है 2-3 दिनों से कोई मनामी का पीछा कर रहा था और वो किसी बात की खोज कर रही थी। कजामा सोच में पड़ जाता है कि मनामी किस चीज की खोज कर रही थी और उसे प्राइवेट डिटेक्टिव की जरूरत क्यों पड़ी। कजामा को कहीं लगता है कि मनामी के कातिल को ढूंढना उसका फर्ज बनता है क्योंकि वो उसकी मदद मांगने आई थी। यहाँ पुलिस को और एक लड़की की लाश मिलती है जिसे मार के हवा में लटका दिया गया है। लड़की का नाम नाओमी है। पुलिस को नाओमी की लाश के पास कजामा का पेन मिलता है। बार में बैठा कजामा नाओमी की मौत की न्यूज देखता है। न्यूज से पता चलता है नाओमी पिछले 3 महीने से लापता थी।
नाओमी के शरीर से उसकी किडनी गायब है। अब पुलिस को डर है कि टोक्यो में कोई सीरियल किलर है जो अपनी आइडेंटिटी दिखाने के लिए विक्टिम के शरीर से उनके अंग चोरी करता है। नाओमी की न्यूज देख के बारटेंडर जिमी डिस्टर्ब होता है। कजामा घर पहुंचता है तो वह घर के बाहर पुलिस को देखता है। पुलिस उसे ढूंढ रही है। वह डर के वहां से भाग जाता है। नेगी से उसे पता चलता है कि चूंकि पुलिस को नाओमी की लाश के पास उसका पेन मिला है तो पुलिस उसे सस्पेक्ट की नजर से देख रही है। कजामा उससे कहता है कि किलर उसे फंसा रहा है। मनामी को किसी बात का शक हुआ था, शायद वो किलर को जानती थी। यहाँ याकोमा के पेंटिंग एग्जीबिशन में एक औरत जिसका नाम ओकामी है वो शक भरी नजर से पेंटिंग को देख रही है। जाते जाते वो यही बड़बड़ाती है कि नई पेंटिंग में कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ तकाशी किटी के प्यार में पागल हो गया है। वह दूसरे दिन किटी के साथ याकोमा की पेंटिंग्स देखने जाने का प्लान बनाता है। दूसरी ओर मनामी की बिल्डिंग में रहने वाला एक ठरकी लड़का जाकू कंप्यूटर पे मनामी के फोटो और क्लिप देख रहा है। वह मनामी से इतना प्यार करता है कि उसका दिल मानने को तैयार नहीं कि मनामी मर चुकी है। यहाँ कजामा तहकीकात करता है तो उसे पता चलता है कि नाओमी का किसी बार टेंडर के साथ अफेयर चल रहा था। अब जब वह बार टेंडर का नाम सुनता है तो चौंक जाता है। अब कजामा अपने रोज के बार में जाता है और वहाँ के बार टेंडर जिमी से पूछता है कि जब तुम नाओमी को जानते थे तो तुमने बताया क्यों नहीं। जिमी बताता है कि नाओमी रोज उसके बार आया करती थी, यहाँ उसे सुकून मिलता था। हम दोस्त थे, लवर नहीं। यहाँ तकाशी किटी के साथ याकोमा के पेंटिंग एग्जीबिशन में जाता है। याकोमा की नई पेंटिंग्स देख के किटी नाराज होती है। उसे कुछ शक होता है। उसे लगता है नई पेंटिंग्स कुछ ज्यादा घिनौनी है। अब जब किटी फ्रेश होने टॉयलेट जाती है तो वहाँ के टॉयलेट से खून बाहर आता उसे नजर आता है। जब वह उस टॉयलेट का दरवाजा खोलती है तो अंदर उसे ओकामी की लाश नजर आती है। उसे मार के उसके मुंह में मिट्टी ठूस दी गई है। दूर कहीं यही न्यूज मीना पड़ती है और डिस्टर्ब हो जाती है। वहाँ रखे फोटो से पता चलता है कि मीना याकोमा के दूसरी पत्नी की लड़की है। मीना को अंदर से लगने लगता है कि इन मर्डर्स का उसके पापा के साथ कोई कनेक्शन है। 3 मर्डर से अब पुलिस भी बौखला जाती है। तीनों विक्टिम के शरीर से अलग अलग अंग निकाले गए हैं। मनामी का लीवर, नाओमी की किडनी और ओकामी के फेफड़े। पुलिस समझ नहीं पा रही ऐसा करके किलर साबित क्या करना चाहता है। पुलिस की सस्पेक्ट लिस्ट में 3 लोग हैं जिसमें सबसे टॉप पे कजामा है, क्योंकि इस बार ओकामी की लाश के पास पुलिस को कजामा का लाइटर मिला है। यहाँ कजामा किलर की मेंटेलिटी समझने के लिए एक साइको किलर को मिलने जाता है जिसने एक लड़की का मर्डर किया था, मगर उस लड़की के बाप ने उस साइको के शरीर पे पेट्रोल डाल के उसे बुरी तरह जलाया। कजामा ने ही उस साइको को पकड़ा था। साइको उससे कहता है कि अगर कजामा उसे नहीं पकड़ता तो वो और 15-20 लड़कियों के मर्डर कर देता। वो कहता है कि सब साइको एक जैसे सोचते हैं क्योंकि उनकी दिमागी हालत एक जैसी होती है। कजामा साइको से कहता है कि किलर एक जैसे मर्डर कर रहा है मगर लड़कियों पे कोई दुराचार नहीं कर रहा। साइको बताता है कि किसी भयानक वाकयात ने उस किलर के दिमाग पे असर किया है, इसलिए वो लड़कियों को मार के उस वाकयात को दोहरा रहा है। लड़कियों के अलग अलग अंग निकालना, इसी में केस का राज छुपा है। अब कजामा अपनी सेक्रेटरी किटी के जरिए तकाशी को फोन करके उसे एक होटल में डेट पे बुलाता है, मगर जैसे ही तकाशी होटल पहुंचता है वो उसे अपने साथ होटल रूम में लेके जाता है। कजामा तकाशी से कहता है कि वो मनामी का ईमेल हैक करे। मनामी के ईमेल से पता चलता है कि वो पेंटिंग में खास रुचि रखती थी और याकोमा उसका फेवरेट पेंटर था। तभी पुलिस को खबर मिलती है कि कजामा होटल में छुपा हुआ है, तो वो वहां पहुंच जाती है। कजामा और तकाशी कैसे वैसे उनके चुंगल से बच जाते हैं। दूसरी ओर पुलिस सस्पेक्ट के तौर पे ठरकी जाकू को अरेस्ट करती है। पुलिस को उसके घर में मनामी के फोटोज और वीडियो क्लिप मिलती है जिससे उन्हें पता चलता है कि जाकू कई दिनों से मनामी पे नजर रख रहा था। तो अब सब यही समझते हैं कि जाकू ही वो सीरियल किलर है, मगर कजामा का दिल नहीं मानता क्योंकि जाकू ठरकी था, फिर भी किसी भी लड़की पे दुराचार नहीं हुआ है। जाकू के पास लड़कियों के अंग निकालने की कोई वजह भी नहीं है। तभी कजामा को साइको की बातें याद आती है कि एक साइको ही यह काम कर सकता है, ठरकी नहीं। अब जब कजामा तीनों मर्डर के बारे में सोचता है तो उसे पता चलता है कि तीनों मर्डर्स प्रकृति के तत्वों से संबंधित है। जैसे मनामा की बॉडी के पास पानी की थैली मिली, नाओमी को हवा में लटका दिया गया था, तो ओकामी के मुंह में मट्टी ठूसी गई थी। गायब हुए अंगों का उन तत्वों से संबंध है, जैसे किडनी पानी से संबंधित है, फेफड़े हवा से संबंधित है, तो लीवर मिट्टी से। तभी उसे याद आता है मरी हुई तीनों लड़कियां पेंटिंग्स की दीवानी थी और प्रकृति के तत्वों से पेंटिंग बनाना यह याकोमा का स्टाइल है। कजामा नेगी को फोन करके याकोमा के बारे में पूछताछ करता है तो उसे पता चलता है कि याकोमा जिंदा तो है मगर वह कहाँ है किसी को मालूम नहीं। यहाँ याकोमा अपना मास्टरपीस पूरा करने में लगा है।
जिसे उसने मैडनेस का नाम दिया है। पेंटिंग पूरी करने के लिए उसे अब सिर्फ किसी लड़की के दिल की जरूरत है। कजामा को स्टडी से पता चलता है कि याकोमा रुडोल्फ से प्रभावित था, जिसकी वजह से उसने अपने पेंटिंग में यह तत्वों वाली बात लाना शुरू की। पेंटिंग में जान होनी चाहिए, उसमें आत्मा होनी चाहिए। कजामा समझ जाता है कि अब याकोमा को सिर्फ किसी लड़की के दिल की जरूरत है। उसके पहले उसे पकड़ना होगा। अब याकोमा की इंफॉर्मेशन निकालने के लिए कजामा पिंकी को हायर करता है। अब जब वह बार पहुंचता है तो उस पर एक अनजान आदमी हमला करता है। यहाँ पुलिस डेस्परेटली कजामा की तलाश में है। वह उसका अरेस्ट वारंट निकालती है। वह कजामा तक पहुंच भी जाती है तो कजामा तकाशी को ही हॉस्टेज बना के पुलिस से भागता है। तभी तहकीकात करते करते पिंकी मीना तक पहुंचती है। वह कजामा को फोन करके बताती है कि मरी हुई तीनों लड़कियां याकोमा की फैन थी। याकोमा की पहली पत्नी की मौत के बाद वह बहुत डिस्टर्ब हुआ था क्योंकि उसने आत्महत्या की थी। उसे याकोमा के अफेयर के बारे में पता चला था। मीना के जन्म के बाद याकोमा ने दुनिया से नाता तोड़ा। अब वह इजू आइलैंड पे है, अपने आलीशान घर में रहता है। यहाँ किटी याकोमा से मिलने के लिए बेताब होके इजू आइलैंड उसके घर पहुंचती है, जहाँ उसे कोई अनजान आदमी वेलकम करता है। मगर किटी के चेहरे से पता चलता है कि वो किटी का जाना पहचाना है। तभी पिंकी कजामा को कॉल करके बताती है कि याकोमा को पहली पत्नी से भी एक बेटा था, जिसका नाम मासुकी है। मासुकी का नाम सुन के कजामा शॉक होता है क्योंकि उसके असिस्टेंट नेगी का असली नाम मासुकी है। अब कजामा को याद आता है कि उस रात उसके घर पे मनामी को भेजने वाला भी मासुकी था और पार्ट टाइम एग्जीबिशन हॉल में मैनेजर का काम करने वाला भी मासुकी ही था। दूसरी ओर याकोमा के घर में नेगी किटी को वेलकम करता है। याकोमा की क्रिएशन देख के किटी पूरी तरह भौचक्का हुई है। नेगी ने उसे बताया है कि वह याकोमा का दोस्त है। यहाँ कजामा भी समझ जाता है कि याकोमा अपने बेटे की मदद से अपनी मास्टरपीस पूरी करना चाहता है, जो नेचर के 5 तत्वों को रिप्रेजेंट करती है। खून यानी अवकाश, किडनी यानी पानी, फेफड़े यानी हवा, लीवर यानी मिट्टी और दिल यानी आग। अब जब किटी याकोमा के स्टूडियो के अंदर आती है तो वहाँ का नजारा देख के हैरान हो जाती है। वो वहाँ के टब का ढक्कन खोलती है तो अंदर याकोमा का स्केलेटन पड़ा होता है। मतलब याकोमा कब का मर चुका है। वह देख के वो चीखती है। अब नेगी किटी को बेहोश करता है। नेगी के फ्लैशबैक से पता चलता है बीमारी के दर्द से तड़पती उसकी माँ को उसके डैडी याकोमा ने मार डाला और उसका खून निकाल के उन्होंने उससे पेंटिंग बनाई। वह नजारा देख के छोटे नेगी के दिमाग पे असर हुआ। दरअसल याकोमा अपनी पत्नी से प्यार करता था। वो उसकी आत्मा को पेंटिंग के जरिए जिंदा रखना चाहता था, मगर छोटे नेगी ने उसे गलत समझा। उसने अपने डैडी को मार डाला और पागलपन में गलत तरीके से उन्हें फॉलो करने लगा। उसे लगा सच्ची आर्ट यही है। अपने डैडी को नकल करके वो पेंटिंग बनाने लगा, मगर वह उनके टैलेंट को कभी छू नहीं पाया। नेगी किटी से कहता है कि वह उसके डैडी की अधूरी पेंटिंग पूरी करना चाहता है। किटी उससे कहती है कि वो कभी भी अपने डैडी की ऊंचाई को छू नहीं सकता। तो अब नेगी किटी का दिल निकालने आगे बढ़ता है कि तभी वहाँ पे कजामा और तकाशी आ जाते हैं। कजामा नेगी से पूछता है कि वो उन लड़कियों को क्यों मार रहा है। नेगी उसे बताता है कि जिन लड़कियों ने उसके अस्तित्व को ठुकराया और पहचान गई कि वो पेंटिंग्स याकोमा की पेंटिंग्स नहीं है, उसने उन्हीं लड़कियों को मार के अपने मास्टरपीस का हिस्सा बनाया ताकि उनकी आत्मा उसके टैलेंट को जान पाएगी। तभी वहाँ पे पिंकी मीना को लेके आती है। मीना नेगी से कहती है कि उसके डैडी ने अपनी प्यारी पत्नी की आत्मा को जिंदा रखने के लिए उसके खून से पेंटिंग बनाई, मगर तुमने पागलपन में सिर्फ हत्याएं की। अब कजामा और नेगी के बीच हाथापाई शुरू होती है। कजामा ऊपर से नीचे गिर के बुरी तरह घायल हो जाता है। अब जब नेगी किटी को मारने दौड़ता है तो तकाशी उसे रोकता है। तभी मीना चाकू मार के नेगी को मार देती है। नेगी अपना खून पेंटिंग को लगा के मर जाता है। दूसरे दिन तकाशी कजामा के घर जाके उससे कहता है कि अब वह भी डिटेक्टिव बनके कजामा को उसके काम में मदद करेगा। कजामा फील्ड में काम करके केस सॉल्व करेगा तो वह कंप्यूटर पे अपना टेक्निकल टैलेंट इस्तेमाल करके मुजरिमों को पकड़ेगा। दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। मूवी यहाँ खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर देना, हमारा हौसला बढ़ाना। फिर मिलेंगे नई मूवी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।